Hello everyone. Now we are going to start EVS of class 4, chapter 3rd, A Day with Nandu. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलने से कुछ सेकंड पहले उसने सोचा कि वो एक घने जंगल में है जहाँ की क्या है बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज हैं और उन्हें उसे ट्रीज के ट्रंक्स ने घेर रखा है. He blinked his eyes and looked around और उसने अपनी आंखें खोली और देखा ओह there was अम्मा. अम्मा यहाँ है. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. जो ग्रे फॉरेस्ट उसने अपने सपने में देखा था वो एक्चुअली में उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लेग्स, उनके पैर और उनकी ट्रंक्स में सूंड. यहाँ पे नंदू क्या है? नंदू एक एलिफेंट है. ठीक है, एलिफेंट आप लोगों ने सबने देखा होगा पिक्चर्स, किसी ने पिक्चर्स में देखा होगा, किसी ने रियल में देखा होगा. तो वो एलिफेंट उसका नाम नंदू है. तो जब उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा एक्चुअल में वो क्या है उसके फैमिली मेंबर्स के लेग्स और उनके सूंड हैं, ट्रंक. The sun was overhead and it was getting hot. नानी माँ ट्रम्प made a loud sound. नानी माँ ने जोर से आवाज लगाई कि सन क्या है, सूरज क्या है, सर पर आ गया है और यहाँ क्या है बहुत गर्म हो रहा है. तो क्या है, उठो. जैसे आप लोगों को भी सुबह आपके पेरेंट्स उठाते हैं तो कहते हैं ना आपसे कि सूरज सर पे आ गया है, जल्दी उठो. तो उसकी नानी माँ ने ट्रम्पेट मीन्स ट्रम्पेट कहते हैं एलिफेंट्स के साउंड को. साउंड ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रम्पेट. साउंड ऑफ एलिफेंट. जैसे आपने बहुत सारे एनिमल्स के साउंड सुने होंगे, जैसे लायन के साउंड को क्या कहते हैं, रोर कहते हैं. वैसे ही एलिफेंट के साउंड को ट्रम्पेट कहते हैं. ट्रम्पेट. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट. नानी माँ जो है वो इस हर्ड में, हाथियों के इस झुंड में नानी माँ सबसे ओल्ड मेंबर है. She started moving towards the jungle. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. तो नानी माँ जो है वो इस झुंड की, इस हाथियों के झुंड की सबसे ओल्ड मेंबर है. तो उन्होंने क्या किया है, मूविंग टुवर्ड्स द जंगल. अब उन्होंने जंगल की ओर चलना शुरू किया है. एंड अदर फीमेल एलिफेंट्स, जो और फीमेल एलिफेंट्स हैं उसके साथ, उन्होंने भी क्या जंगल की ओर चलना शुरू किया है. और उन सब के साथ साथ जो छोटा नंदू है वो भी चल पड़ा है. When they reached the jungle, जब वो जंगल पहुंचे, the members of the herd started spreading out. तो उसके जो थे, जो मेंबर थे उनके झुंड के, हर्ड मीन्स होता है झुंड, हाथियों का झुंड. तो उनके जो हर्ड के जो मेंबर्स थे वो इधर उधर बिखरने लगे. Each member went to eat the favorite leaves and twigs. जो सभी मेंबर थे वो अपने अपने फेवरेट ट्विग्स मीन्स होता है जो पत्तियां होती हैं और छोटी छोटी टहनियां होती हैं, उन्हें खाने के लिए, अपने फेवरेट फूड्स को खाने के लिए अलग अलग चले गए. आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्ड टुवर्ड्स द रिवर. जब उन्होंने खा लिया खाना तो वो क्या है, नदी की ओर चल पड़े. हाथियों का वो झुंड नदी की ओर चल पड़ा. द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन वाटर. जो बेबी एलिफेंट थे उन्हें क्या था, पानी में खेलना बहुत पसंद था. जैसे आप लोगों को भी पानी में खेलना बहुत पसंद होगा ना, सभी बच्चों को पानी में खेलना पसंद होता है. वैसे ही उन बेबीज को, जो बेबी एलिफेंट थे, उन्हें भी पानी में खेलना बहुत पसंद था. द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. जो मदर्स थी उनकी, जो छोटे बेबी एलिफेंट्स की मदर थी वो क्या है, वो भी रिवर में चली गई और मड में क्या है आराम से लेट गई. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? क्या आप लोग जानते हैं कि एक दिन में जो एक एलिफेंट होता है, एक एडल्ट एलिफेंट, वो 100 किलोग्राम लीव, तो 100 किलोग्राम लीव्स एक दिन में
love to play with mud and water. Elephants को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है. The mud keeps their skin cool. जो mud है वो उनकी स्किन को ठंडा रखता है. Their big ears also work like fans. The elephant flap these to keep themselves cool. जो उनके ears हैं, जो कान हैं, वो फैन मीन्स पंखे की तरह काम करते हैं. हाथी के कान आपने देखे होंगे ना, बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, तो वो पंखे की तरह काम करते हैं और उनको क्या है, ठंडा रखते हैं. वो फैन से क्या करते हैं, हवा लगाते हैं. Now there are some questions for you. Nandu is only 3 months old, but his weight is 200 kilograms. नंदू क्या है, सिर्फ 3 महीने का है और उसका वेट है 200 kilograms. What is your weight? अब आप लोग सब अपना वेट क्या है कैलकुलेट कीजिए कि आपका वेट कितना है. Now can you find the weight of how many children like you will add up to Nandu's weight? अब नंदू का वेट 200 किलोग्राम है, तो आप जैसे कितने बच्चों का वेट मिला के नंदू के वेट के बराबर होगा, तो ये आप लोगों को खुद करना है. Now fun and games. Nandu saw his brother and sister pulling each other's tail. नंदू ने देखा कि उसके भाई बहन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टेल मीन्स पूंछ खींच रहे हैं. He thought, I better not go near them. मैं उनके नजदीक नहीं जाऊंगा. उसने सोचा मैं उनके नजदीक नहीं जाऊंगा. What if they fall on me? क्या होगा जब वो मुझ पे गिर जाएंगे. I am still small. मैं अभी बहुत छोटा हूँ. He quietly went and stood near his mother. वो चुपचाप अपनी मम्मा के पास जाके बैठ गया. अम्मा gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go and play. जो उसकी अम्मा थी उसने क्या किया, उसे हल्के से पुश किया और पानी में भेज दिया, जैसे कि वो ये कहना चाहती हो कि जाओ और खेलो. नंदू loved to play in water. नंदू को पानी में खेलना बहुत पसंद था. His cousin were already there. उसके cousins क्या थे, वहाँ already थे. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, एक पानी का एक फव्वारा उसके ऊपर क्या है, उसके सर के ऊपर आके गिरा. He got wet. और वो क्या हुआ, गीला हो गया. This was the work of his naughty cousins. ये क्या है, उसके नॉटी कजिन्स, जो उसके शरारती जो कजिन्स थे, भाई बहन थे, ये उनका काम था. नंदू जॉइन देम एंड इन द गेम. नंदू ने उनको ज्वाइन किया और वो उनके साथ गेम खेलने लगा. बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल. सनसेट से पहले वो हर्ड, जो हाथियों का झुंड था, वो क्या है, जंगल से वापस घर की ओर बढ़ा. By then नंदू was very tired. और उसके बाद क्या हुआ, नंदू बहुत थक गया था. नंदू जो कि एक बेबी एलिफेंट था, वो बहुत थक गया था. He settled himself between his mother's front leg and fell asleep as he drank her milk. नंदू ने क्या किया, अपनी मदर के फ्रंट लेग पे अपने को छुपाया और उनका दूध पीते हुए क्या हुआ, सो गया. You have read about Nandu and the elephant herd. आपने क्या है, नंदू और एलिफेंट हर्ड, हाथियों के झुंड के बारे में पढ़ा है. एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट. जो हाथियों का झुंड होता है उसमें मेनली फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं. द ओल्डेस्ट फीमेल इन द लीडर ऑफ द हर्ड. जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो उस झुंड की क्या होती है, मुखिया होती है. जैसे आपने फैमिली में देखा होगा, जो सबसे घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है वो घर का मुखिया होता है, वैसे ही जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो उस झुंड की मुखिया होती है. A herd may have 10 to 20 females elephant and young ones. एक झुंड जो है उसमें 10 से 12 फीमेल्स होती हैं और उनके बच्चे होते हैं. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. मेल एलिफेंट्स उस हर्ड में तब तक रहते हैं जब तक कि वो 14 से 15 years के होते हैं. Then they leave their herd and move around alone. फिर वो उस झुंड को छोड़ देते हैं और इधर उधर चले जाते हैं. नंदू will also leave his herd when he is that old. जब नंदू इतना बड़ा हो जाएगा तो वो भी इस झुंड को छोड़ देगा. Now like elephants, some other
live together in groups. These animals group are called herds. जो animals का group होता है उसे herd कहते हैं. Animals in herds usually move around together searching for food. और इन झुंड में एनिमल तभी रहते हैं जबकि क्या है वो अपने फूड की, अपने खाने की खोज में निकलते हैं. That's all in this chapter. Thank you.